नीट यूजी रिजल्ट जारी होने के बाद से ही छात्रों का गुस्सा एनटीए पर फूट पड़ा है। छात्रों का मानना है कि इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है। इस बीच आज पेपर लीक के आरोपों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है। क्या बड़ा फैसला है, आसान करके समझाते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नीट यूजी की परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस पेपर लीक मामले की सुनवाई की है वो रिजल्ट से पहले लगाई गई थी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से लंबित सभी याचिकाओं को एक साथ टैग किया। कोर्ट ने कहा कि नीट परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इस पर एनटीए को जवाब देना होगा। एमआर सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्जाम में क्यों नहीं होगी। एज अ नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा। लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को ज़्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर लाना, तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर देखें और कैसे एग्जाम देने का सोचें। देश भर में बवाल मचने के बाद नीट एग्जाम आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई भी दी। इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। नीट 2024 के नतीजों पर विवाद ने मेडिकल एजुकेशन के भविष्य पर नई बहस शुरू कर दी है। दरअसल जिस मामले पर इतना बवाल हो रहा है उसकी कहानी क्या है, आसान शब्दों में पूरे विवाद को समझ लेते हैं। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम की संस्था हर साल नीट का एग्जाम करवाती है, इसका जिम्मा संभालती है। ये नीट एग्जाम देश भर की मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अनिवार्य टेस्ट है, यानी इसे पास करके मेडिकल की पढ़ाई का पहला पड़ाव शुरू होता है। लेकिन इस बार 67 परीक्षार्थियों की नंबर 1 रैंक आने पर सवाल उठ रहे हैं। नीट यूजी का कुल पूर्णांक 720 अंकों का होता है, जिसमें कई छात्र 718 और 719 नंबर ले आए हैं, जो कि टेक्निकली सही नहीं लग रहा है। एनटीए के मुताबिक नंबर बढ़ने की वजह से ग्रेस मार्क इसकी वजह बताई जा रही है, जबकि प्रतियोगी छात्रों का यह दावा है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और इसी आरोप पर देश भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान के फाउंडर अलक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। नीट की परीक्षा को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, लेकिन फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे इस मामले में सबसे आगे आए हैं और उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम बातें कही। पहला कि जो परीक्षा हुई है वो परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित करते हुए पाई गई है और एनटीए इसका जवाबदेही है और एनटीए से जवाब मांगा है। हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। अलग जी, सबसे बड़ी बात कि आखिर क्या जरूरत हुई कि आप सुप्रीम कोर्ट आ गए और आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी? बच्चों की ज़रूरत थी कि बहुत अच्छे नंबर में बहुत पीछे की रैंक बन रही थी। रैंक बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो गई। मतलब एक अच्छा स्कोर जो 620-640 का होता था उस पर सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। इस साल नहीं मिल रहा है सरकारी मेडिकल कॉलेज और रैंक बहुत ऊपर चली गई है। 640 नंबर पे पिछले वर्ष 10,000 रैंक थी, इस बार 640 पे 40,000 रैंक है। इतनी रैंक नहीं बढ़ती है क्योंकि इसके पिछले वर्ष पे 640 पे पहले 6,000 रैंक हुआ करती थी, फिर 7,000 रैंक हुआ करती थी, फिर 10,000, यहाँ तक तो ठीक था। 10,000 से 40,000 मुमकिन नहीं है। एनटीए कह रहा है कि हम तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? एनटीए बहुत कुछ कहता है, मुकर जाता है, तो हम उन पर भरोसा नहीं है। 5 मई को शाम को एनटीए बोलता है कि सवाई माधोपुर राजस्थान के सेंटर को छोड़ के बाकी किसी भी सेंटर पर समय का नुकसान नहीं हुआ है, शांतिपूर्वक एग्जाम हुआ है। 6 जून को वो बोलता है कि दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा के कुछ सेंटर के अंदर समय का नुकसान। अरे आप अपनी बात से मुकर गए भाई, तो आप किसी बात की अब क्या वैल्यू रहेगी? तो अलग आप सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, सवाल अब आप पर भी खड़े होंगे कि आखिर जरूरत क्या थी कि आपको आना पड़ा? मेरे पास 3 ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़े। मेरे पास रिजल्ट बहुत अच्छे थे। मैं चाहूँ तो वो रिजल्ट पब्लिश करके अपना मस्त जी सकता हूँ। मैं उन बच्चों के आया हूँ जिनके नंबर नहीं। लेकिन तमाम कोचिंग वाले तो बवाल अब खड़ा करेंगे कि अलग को जाने की जरूरत क्या पड़ी भाई, बच्चे जाएं। कर लें सर, मैं कुछ लेके थोड़ी आया हूँ, कुछ लेके नहीं जाऊँगा। जहाँ गलत हुआ है आज टर्न नहीं लूँगा। कैसे जिएंगे फिर? बच्चों को आप कैसे दिखाएंगे अगली बार? कैसे जाके बोलेंगे बच्चों नीट की तैयारी करेंगे? नीट की तैयारी करके ये करना है क्या? कुछ चीज़ें ना आपको कई बार अपने एथिक्स पे करनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट में जो आपने याचिका दाखिल की है, प्रमुख मांगे क्या हैं? देखिए, प्रमुख मांगे हमारी ये है कि एक तो पेपर लीक मुद्दे की पूरी जांच हो। बिहार में इसकी FIR कॉपी है पूरी पटना शास्त्री नगर स्टेशन में और उसमें डिटेल में पूरी चीज़ें हैं। FIR को पढ़ते ही नहीं ऐसा लगता है, क्लियर समझ में आता है कि पेपर फालू है। दूसरा ये जो पूरा इन्होंने ये जो ग्रेस नंबर का पूरा मसला है, सडनली ग्रेस नंबर दे दिया, हिस्ट्री पहली बार बताया नहीं, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं, ये 2 मुद्दे हैं। इनके ऊपर हमारा कहना है कि जो एनटीए कमेटी बना रहा है हमें वो नहीं चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाकर जांच करे दोनों मुद्दे की डिटेल में और उस कमेटी का जो हेड हो वो जैसे पास में होता है जस्टिस वर्मा कमेटी वगैरह डिलिमिटेशन, तो इनका जो हेड हो कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज हो और ये कमेटी जल्द से जल्द जांच करे, वेरी क्विक, बहुत ही फास्ट ट्रैक ये चीज़ हो और तब तक काउंसलिंग को प्लीज़ रोक दिया जाए। दरअसल नीट परीक्षा कोई पहली बार नहीं हो रही है और ना ही परीक्षा में धांधली के आरोप पहली बार लग रहे हैं, लेकिन इस बार कई ऐसी वजह हैं, ऐसे लॉजिक हैं जिससे सवाल उठ रहे हैं, वो भी आपको समझाते हैं। पहला सवाल है कि इतना हाई कट ऑफ कैसे हो गया? वजह है कि 2022-23 में कट ऑफ 147 था और इस बार सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कैसे पहुंच गया? दूसरा सवाल है कई छात्रों को 719 और 718 नंबर कैसे मिल गए? क्योंकि नीट परीक्षा कुल 720 अंकों की हुआ करती है। एक भी सवाल छूटा तो 716 अंक मिलते हैं, यानी एक सवाल छोड़ने के 4 नंबर कट जाते हैं। अगर एक सवाल गलत हुआ तो 715 अंक मिलते हैं, यानी 5 अंक गलत जवाब के कट जाते हैं। अब अगर एक भी छूटा या गलत हुआ तो छात्रों के नंबर बताया जा रहा है कि 716 या फिर 715 हुआ करते हैं, फिर 718 या फिर 719 नंबर कैसे मिल गए, जिसका कोई लॉजिक फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। तीसरा सबसे अहम सवाल है कि 6 टॉपर एक ही सेंटर से कैसे निकले, क्योंकि उन सभी 6 टॉपर का रोल नंबर एक ही सीरीज का है। क्या परीक्षा केंद्र पर कोई गड़बड़ी की गई है? इसके अलावा भी तमाम सवाल हैं जिन्हें परीक्षार्थियों की तरफ से उठाया जा रहा है। नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर प्रदर्शन की आग पूरे देश में देखने को मिल रही है। सवाल एनटीए यानी कि उस संस्था पर भी उठ रहे हैं जो परीक्षा करवाती है। छात्रों के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब 67 परीक्षार्थियों के पूरे अंक आए हैं। एक ही सेंटर से कई टॉपर का निकलना परीक्षा को शक के घेरे में खड़ा करता है।